हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त निशा मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके मार्गदर्शन चैनल में। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और भविष्य में भी स्वस्थ रहेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज हम एक नए विषय पे बात करते हैं। कल रात को एक न्यूज़ आई जिसके बाद ये पता चला कि अमिताभ बच्चन जी और अभिषेक बच्चन जी दोनों का ही कोविड-19 टेस्ट जो किया गया था उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अभी उनमें हल्के लक्षण हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं और लगातार उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। स्थिति भी जो है वो स्थिर है, बहुत घबराने की बात नहीं है, डॉक्टर्स का ऐसा कहना है। अब आइए हम बात करते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। इसके बाद जब वो पॉजिटिव हुए तो उन्होंने इसकी सूचना अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से दी थी और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की। वीडियो में उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई जो हमारे सुनने और समझने लायक है और साथ ही साथ हमारे व्यवहारिक जीवन में भी उतारने लायक है। पहली बात उन्होंने अपने वीडियो में ये कही कि डॉक्टर्स जो हैं वो इस वक्त काफ़ी सेवा कर रहे हैं। भगवान मंदिर से निकलकर अब हमारे बीच में आ गए हैं, सफ़ेद पोशाक पहन करके निरंतर हमारी सेवा कर रहे हैं। ये बातें उन्होंने कही और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। मैं उनकी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए, अपने डॉक्टर्स का सम्मान करना चाहिए। परंतु मेरी आप सभी से एक अपील है कि सम्मान करना चाहिए, ये बार बार किसी को कहना ना पड़े। अब हम सभी को इस बात की आवश्यकता है कि यही सम्मान हम अपने व्यवहार में उतार लें। उन्हें इस सम्मान को जो उन्हें प्राप्त होना चाहिए वो उन्हें हम दें। उनके साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार न करें, उन्हें कुछ भी ऐसा गलत न कहें जिससे कि उन्हें आत्मिक या शारीरिक किसी भी प्रकार का कष्ट पहुँचे। क्योंकि वाकई इस समय जो कुछ भी वो लोग कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स में सेवा कर रहे हैं, वो तो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं कि देखिए ये डॉक्टर साहब हैं, बाकायदे इस पेशेंट को देख रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। मगर बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो अपने पुराने पेशेंट्स के साथ डे टू डे लाइफ की जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉर्ट आउट करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। उनको फ़ोन पे बता रहे हैं कि आप इस तरीके की मेडिसिन परचेज़ कर लीजिए और जब समय सही होगा तब आप मुझसे मिलने आइएगा, मैं उस समय आपको देख लूँगा। यानी कि घर बैठे आपको वो अपनी परामर्श की जो सुविधा है वो प्रदान कर रहे हैं, आपकी तकलीफ़ को घर बैठे दूर कर रहे हैं। तब आप ये समझिए कि वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो हमारे समाज में इस समय ऐसे 2 तरीके के डॉक्टर्स हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी मुसीबत में हमारा साथ दे रहे हैं। यानी कि एक डॉक्टर वो जो फील्ड में उतर के डायरेक्ट सबके कांटेक्ट में आकर के अपने पेशेंट को रिलीफ दे रहे हैं, और एक दूसरे डॉक्टर्स वो हैं जो अपने घर से, अपने फ़ोन के माध्यम से या किसी और माध्यम से लगातार आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको होने वाली छोटी छोटी समस्याओं के लिए तुरंत परामर्श प्रदान कर रहे हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। ये हमें बताता है कि वो कितना ज़्यादा ज़रूरी हमारे समाज का अंग है। इसलिए आगे से इस बात का प्रयास करिएगा कि किसी को ये कहना न पड़े कि आप उनका सम्मान करिए। आप इस सम्मान को अपने व्यवहार में प्रदर्शित करिए। इस सम्मान देने की प्रवृत्ति को अपने व्यवहार का एक अंग बनाइए और इस मुसीबत की घड़ी में उनका बराबर से साथ दीजिए। डॉक्टर्स को सहयोग करने के साथ साथ उनके परिवार को भी पूरा सहयोग करिए, क्योंकि इस समय बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो ड्यूटी पे जा रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो अपने परिवार से भी नहीं मिल पाते, क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे संक्रमण मेरे परिवार को पहुंच जाए। इसलिए वो अपने परिवार से भी दूर रह रहे हैं। इसलिए हमें इस कोशिश करनी चाहिए कि हमें उनका पूरा सहयोग करना चाहिए और उनके परिवार को भी पूरा सहयोग देना चाहिए। कभी अगर किसी प्रकार की आवश्यकता हो जो आप पूरी कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे आगे बढ़कर ऐसा ज़रूर करिए, क्योंकि ये याद रखिए, जीवन में अवसर बार बार नहीं आते, हर बार नहीं आते। जब अवसर आए तुरंत ऐसा करने का प्रयास करिए। और मेरी यही प्रार्थना है कि निरंतर अपने व्यवहार में इस
सम्मान देने की प्रवृत्ति को उतारिए। प्रशासन को आपको कभी फोर्स ना करना पड़े कि आप सम्मान करिए उनका, अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो हम आपको दंड देंगे। इस प्रकार की चीज़ें सामने ना आए। ये हमारी भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है कि हमें हर बात डांट के सिखाई जाए, हर बार मार के सिखाया जाए या हर बात सज़ा से सिखाई जाए। हम ऐसे नहीं हैं। इसलिए सम्मान करिए और सम्मान दीजिए और सम्मान को सदैव अपने व्यवहार में लाइए, ताकि कभी ऐसी गलती से भी आपसे ऐसी चीज़ ना हो जो आप के द्वारा की गई हो या दूसरे को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाती हो। अमिताभ बच्चन जी ने अपने वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि ये समय जो है, ये जो दौर है कोविड-19 का, वो बहुत पैनिक समय है। हर कोई घबराया हुआ है, हर कोई परेशान है। तो इस चीज़ का ध्यान आप भी रखिए कि आप जितने परेशान हैं उतना ही परेशान बगल वाला भी है। इसलिए न अपनी परेशानी बढ़ाइए न उसकी परेशानी बढ़ाइए। कोशिश करिए शांत मन से ऐसा जो भी काम जो आपको सुकून देता हो, करने से आपको शांति मिलती हो, आपका मन शांत होता है, उसे करिए और इस चीज़ को अपने व्यवहार में ले आइए। आपने सोचा होगा कि न जाने आज निशा जी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। मैं इसलिए ऐसी बातें कर रही हूँ क्योंकि इस संक्रमण के दौर में आप स्वयं को भी बचाइए संक्रमित होने से और दूसरों को भी बचाइए, क्योंकि ऐसा करना हमारा नैतिक दायित्व है। ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम दूसरों को संक्रमित होने से बचाएं, अपने किसी भी व्यवहार से उन्हें संक्रमित न करें। उदाहरण के तौर पे हम अपने घर के में जो यूज़ किए हुए मास्क हैं उसे खुले में न फेंकें, जिससे जानवर संक्रमित हो और जानवरों से संक्रमण फिर पूरे समाज में फैले या उनकी स्वयं की प्रजाति में फैले। इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आइए अमिताभ बच्चन जी की कुछ एक कही हुई कविता है जिसे मैं आज आपको सुनाना चाहती हूँ और उसे सुनिएगा ध्यान से और कोशिश करिएगा उसे अपने व्यवहार में उतारने की और दूसरों का भी हौसला बढ़ाने की। जो संक्रमित हो चुके हैं उनका मनोबल कमज़ोर मत होने दीजिए। आइए बातें करते हैं हम अमिताभ बच्चन की उस कविता के बारे में। गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, जिंदा रहने का ये जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाज़ों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाज़ों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए सहमे छिपे बैठे हैं, मगर यकीन रख ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा। ये कविता आपने सुनी और ये कविता स्वयं अमिताभ बच्चन जी द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये एक बुरा दौर है जो आज नहीं कल ज़रूर गुजर जाएगा, मगर इस बुरे दौर में हमें एक दूसरे के साथ और एक दूसरे का साथ देते हुए रहने की ज़रूरत है। हम एक दूसरे के साथ बराबरी से खड़े रहें और किसी भी प्रकार से संक्रमण को ना फैलाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी और मैं चाहूँगी मेरे संदेश को आप और लोगों तक पहुँचाइए, जिससे वो भी जागरूक हों और जो हो सकता हो, जो उनके स्तर पे संभव है, वो सभी प्रयास करें कि संक्रमण न फैले। बेहतर भविष्य की तरफ आप सभी आगे बढ़ें। इसी उम्मीद के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगी आपके मार्गदर्शन चैनल में। आपकी निशा मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद।